हेलो स्टूडेंट्स, सचिन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम 10th क्लास के लिए मैथ्स की सुपर क्लास लेकर आए हैं। इसमें हमने सबसे पहले मेरे जो पुराने लेक्चर्स हैं उनमें वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। उसमें सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन करना शुरू किया था, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से समीकरण को हल कीजिए। हमारा लेक्चर बायलिंगुअल होगा, अर्थात हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों आसानी से इसे समझ सकते हैं, तो सभी बने रहें। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज हम थर्ड लेक्चर में जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं वापस से सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से समीकरण हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने जो पहला लेक्चर था उसमें पूरे चैप्टर का बेसिक समझा था, उसके बाद मैंने उसमें एक क्वेश्चन कराया था। फिर जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, इस तरीके से 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करने का केवल यही कारण है कि मैथ्स में जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारा हाथ अच्छे से मैथ्स में चलना शुरू होता है। तो मैथ्स केवल एक ही चीज़ मांगता है, प्रैक्टिस, इसलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं। सभी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से समीकरण हल कीजिए। थोड़ा सा बेसिक आपको बताऊंगा, मैं हर लेक्चर में अपना बताता हूं कि इसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समीकरण में इक्वेशन में हम कैसे चेक करते हैं, आप देखिएगा ये इक्वेशन लिखी है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन है। इसमें देखिए चर राशि वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि ऑल अल्फाबेट, जितने अल्फाबेट आपको दिख जाए ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सभी क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, चर राशियां कहलाती है। तो यहाँ पर हमारे पास x और y दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, तो दो चर और कितने, टू वेरिएबल। ठीक है। आपको दूसरा मैंने बताया था रेखिक और लीनियर, इसका अर्थ क्या होता है। तो समीकरण में देखिए यहाँ पे चर राशि x है, वेरिएबल x है, यहाँ पर चर राशि y है, वेरिएबल y है। इनके ऊपर कुछ पावर नहीं लिखी है, अर्थात पावर कितनी है, 1, और 1 पावर को ही हम बोलते हैं रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन, क्योंकि अगर पावर 2 होती तो हम उसको बोल देते हैं वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ी है और इसमें भी हमारे पास चैप्टर में। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक बताया, बाकी ज्यादा बेसिक देखना हो तो हमने हमारे पुराने लेक्चर में सारे शब्दों को विच्छेद करके बताया था कि एक एक चीज क्या होती है। तो हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं विलोपन विधि में। एलिमिनेशन मेथड में आप जानते हैं केवल हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, जो भी इक्वेशन दी है उसको नाम दे दीजिए 1 और 2। ये कोई बड़ा काम हम करने नहीं जा रहे हैं अभी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है समीकरण गिवन दैट इक्वेशन, जो भी समीकरण दी है आप उसे वैसा की वैसा एज इट इज लिखेंगे और उसे नंबर 1 और 2 देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टेप बाय स्टेप करेंगे हर लेक्चर में। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि की हमारी जो भी स्टेप होगी सब सेम होगी, ताकि आप उसे अच्छे से कर पाए। आपको एक ही स्टेप समझनी है और बहुत अच्छे से करना है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले जो भी इक्वेशंस दिए उनको 1 और 2 नाम देंगे। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो आगे वेरिएबल दिया हुआ है x, क्या इसके गुणांक कोफिशिएंट सेम है क्या। तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, दोनों सेम नहीं है। इनको सेम करने के लिए हमने समझा है कि इस 2 का मल्टीप्लाई तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे और इस x के कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। जैसा बोला है वैसा की वैसा मैं इसे वर्ड्स में लिख रहा हूं, क्योंकि हमें 10th में पूरा प्रॉपर तरीके से विधि से क्वेश्चन करना होता है, जिससे हमें फुल मार्किंग होती है। ये लिखा मैंने समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, क्या करने पर, गुणा करने पर। इंग्लिश में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन सेकेंड। करिए। तो देखिए पहले तो इक्वेशन उतार रहा हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस 2 का मल्टीप्लाई हमने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 में करने पर, यहाँ x के कोफिशिएंट 1 का मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 2 में कर रहे हैं। ऐसा हमने ऊपर लिखा और वही यहाँ पे करने जा रहे हैं।
मल्टीप्लाई जब भी होता है आप याद रखिए इन दो को तो इक्वल बना रहे हैं हम, लेकिन मल्टीप्लाई केवल इन टर्म्स में नहीं होता है, जबकि पूरी की पूरी इक्वेशंस में होता है। तो हम पूरी इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करेंगे। करिए 2 1 जा 2x प्लस 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 2 का इंटू वाई में किया 2y, बीच में इक्वल है लगा दीजिए, 5 2 जा 10। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो हम शुरू से पढ़ते आए हैं बेसिक कि 1 का किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसी की ऐसी इक्वेशन उतार दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। आपको बताया मैंने कि एक लाइन इस तरीके से छोड़ना है, बीच में इतना गैप होना चाहिए और एक लाइन खींच देंगे। यहां पर लिखेंगे हम चिन्ह बदलने पर चेंज द साइन। हम साइन इसके क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। साइन केवल नीचे वाली इक्वेशंस के चेंज होते हैं, अर्थात जो चीज पॉजिटिव है उसको हम नेगेटिव कर देंगे, जो चीज नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2x के आगे कोई साइन नहीं है, अर्थात प्लस का साइन है, तो इसे हम प्लस की जगह क्या करेंगे माइनस। 3y यहां पर माइनस के हैं तो हमारा यहां पर साइन हो जाएगा प्लस का। 4 यहां पर कोई साइन नहीं है अर्थात प्लस का है, तो हमारा साइन हो जाएगा माइनस का। करिए देखिए प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और चूंकि यहाँ पे x पूरा क्या हो गया है कैंसिल, और इसे बोलते हैं इलिमिनेट होना, इसीलिए इस विधि का मेथड का नाम है इलिमिनेशन मेथड। चूंकि x की वैल्यू यहां से हट गई है, विलोपित हो गई है, इसलिए इसका नाम है विलोपन विधि। आपको पहले भी बताया था कि सारे नाम मैं बताऊंगा क्यों ये नाम रखे जाते हैं, सारे आंसर इसी में छुपे होते हैं। प्लस और प्लस प्लस हो गए, 2y प्लस 3y, हमारे पास 5y हो गए प्लस के, बीच में इक्वल का साइन है। देखिए 10 प्लस का है और 4 माइनस का हो चुका है, तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर प्लस का, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास आ गया प्लस का 6। तो y की वैल्यू 6 है इधर इक्वल के इधर, बताया था आपको जो भी चीज उधर जाती इक्वल के उधर तो वो भी चेंज हो जाती, अर्थात 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाने के बाद वो काय में हो जाएंगे डिवाइड में। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6/5। हर क्वेश्चन हर बार सेम मेथड से हमें करना है, इसलिए पहले नाम 1 और 2 दें, फिर कोफिशिएंट को इक्वल करें, फिर कैंसिल करने के बाद हमेशा हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी y की। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए समीकरण 1 में। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी। x की प्लेस पे x है प्लस y की वैल्यू अब हमारे पास आ गई है 6/5, तो y की जगह पे मैंने लिख दिया 6/5 इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर लिख दिया इक्वल्स टू 5, ऑलरेडी पहले से वहां मौजूद है तो पहले उसे लिखेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं। प्लस के 6/5 है तो उधर जाने के बाद हो जाएंगे माइनस का 6/5। तो x की वैल्यू इज 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5। ये बेसिक आपने 7th 8th में काफी क्वेश्चन किए हैं, 6th से इवन चालू हो जाते हैं कि फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं हम। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे 5, 1 से 5 को डिवाइड किया 5, 5 5 जा 25, माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया 1, 1 का इंटू 6 में किया 6। तो x की वैल्यू इज 25 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। तो फाइनली हैंस अतः x इक्वल्स टू 19/5 और y इक्वल्स टू 6/5, ये आपका आंसर आ गया। अब इसमें दो चीज समझिए, समीकरण हल कीजिए, सॉल्व इक्वेशन। इसका अर्थ होता है कि उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं, जितनी भी चर राशियां हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड करना। हमारे पास इन इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स थे x और y, इस x और y की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई है, तो इनकी वैल्यू फाइंड करना ही अर्थ होता है समीकरण को हल कीजिए। दूसरा आपको बताऊंगा कि जो हमने पहले 3 क्वेश्चन किए थे उसके जो आंसर आ रहे थे सिंपल नंबर के फॉर्म में आ रहे थे, क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, एक एक लेवल को ऊपर करते जा रहे हैं, तो अब आपके आंसर फ्रैक्शंस वाले आए हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, अंश और हर के रूप में। और इसी टाइप से कैसे पुट करके सॉल्व कर सकते हैं वो विधि आपको हमने यहाँ पे बताई है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठा करें और इसे सॉल्व करा करें, क्योंकि सॉल्व करने पर ही मैथ्स आता है। मैथ्स का एक ही फंडा है, जितनी बार आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होते जाएगी। इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन कराऊंगा सेम, इसका पहले एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हमारा। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब ये क्वेश्चन कराने का क्या मेरा मकसद है, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं। दूसरा सबसे बेस्ट चीज ये है कि अभी तक आपको इक्वेशन आपके अकॉर्डिंग मिल रही थी कि इक्वल के इधर x और y के फॉर्म थे और इधर आपको कांस्टेंट नंबर दिया हुआ था। लेकिन अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे x y तो मिल रहे हैं, लेकिन इधर कांस्टेंट भी इक्वल के इधर ही है। इसमें 9x इक्वल के इधर है, लेकिन 2y इक्वल के उधर है। तो इसको हम पहले समीकरण बनाना भी सीखेंगे। आपको डरना नहीं है कि समीकरण इस टाइप से कैसे दे दी, आप इसे केवल एक स्टेप में इसे सही कर सकते हैं इक्वेशंस को। तो पहले इसे हम सुधारेंगे। सबसे पहला काम देखिए, हम स्टेप, अब देखिएगा आपने पहला क्वेश्चन देखा, सेम स्टेप चलेगी, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद दिया है समीकरण, जो भी आपको समीकरण है उसको जो भी दी है उससे चालू करना है हमें। गिवन दैट इक्वेशन, क्या दी है आपको समीकरण, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल के उधर भेज दिया मैंने, तो प्लस का 4 हो गया, और 0 में ऐड हुआ तो कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई ऊपर वाली 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, और इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड में देखिए 9x ऑलरेडी है मेरे पास, इधर प्लस के 2y हैं, इधर आएंगे तो माइनस के 2y इक्वल टू, इधर केवल क्या रह गया 7, इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। आपको भी पुराने क्वेश्चन जो हमने करे हैं शुरू के 4 क्वेश्चंस, उनके जैसा सेम दिख रहा है। अब कुछ राहत मिल जाएगी कि ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। अब अगली स्टेप जो हमेशा अपन देखते आए करते आए हैं, सबसे पहले देखिए वेरिएबल यहाँ पर x है, क्या इनके कोफिशिएंट इक्वल है। तो पहली इक्वेशन में देखिए x का कोफिशिएंट 3 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल बनाने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बताया है कि इस 9 का मल्टीप्लाई आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में कर दीजिए, इस 3 का मल्टीप्लाई आप नीचे वाली इक्वेशन में कर दीजिए। तो जैसा बोला है वैसा की वैसा मैं वर्ड्स में लिखूंगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 9 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, इंग्लिश वाले लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड। जैसा बोला है वैसे ही अगली स्टेप में करने जा रहा हूं मैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस 9 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में, इस 3 का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकेंड में। करिए मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 माइनस प्लस माइनस 9 5 जा 45y इक्वल टू 9 4 जा 36। नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का इंटू 9 में क्या, तो 27, सॉरी यहाँ पे x रहेगा 27x, 3 का इंटू 9x में क्या, तो 27x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6y, बीच में इक्वल है, इक्वल लगा दीजिए, 3 7 जा 21। सेम स्टेप आपको बोला था, एक लाइन इस तरह कैसे छोड़ना है, और यहां पे हम लिख देंगे चिन्ह बदलने पर चेंज द साइन। करिए चेंज द साइन। चेंज द साइन किसके होते हैं, केवल नीचे वाली इक्वेशंस के होते हैं। प्लस के 27x है तो अब हो जाएंगे ये माइनस के 27x, माइनस के 6y हैं तो ये प्लस के 6y हो जाएंगे, प्लस का 21 है तो माइनस का हो जाएगा। अर्थात नीचे वाली इक्वेशंस के लिए अब ये चेंज करे हुए साइन काम करेंगे।
प्लस माइनस माइनस 27x से 27x सब्ट्रैक्ट हो गया अर्थात कट गया, विलोपित हो गया, इसलिए नाम रखा विलोपन विधि। इलिमिनेट हो गया इसलिए नाम रखा इलिमिनेशन मेथड। आगे जाएंगे, माइनस के 45y हैं और प्लस के 6y हैं। माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर माइनस का, 45y में से 6 गए तो ये आ गया आपके पास 39y। बीच में इक्वल का साइन है, आप लगा दीजिए। प्लस के 36 है, माइनस का 21 है, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर प्लस का तो साइन प्लस का रहेगा। 36 में से 21 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 5, 3 में से 2 किया सब्ट्रैक्ट 1, तो y की वैल्यू फाइनल हो जाएगी 15 माइनस 39 उधर आ गए तो अपॉन में हो जाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, माइनस है जरूर साइन तो माइनस साइन अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई में इसलिए कहां जाएंगे 39 डिवाइड में। देखिए 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू आ गई है आपके पास माइनस का 5/13। मैंने बोला था हमेशा हमारी y की वैल्यू आएगी, जिसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां लिख दीजिए पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, y बराबर माइनस 5/13 का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 थी आपके पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, समीकरण नंबर 1 इक्वेशन फर्स्ट। ये लिखा मैंने 3x माइनस 5, y की प्लेस पे अब मैं लिखूंगा माइनस के 5/13, क्योंकि वैल्यू इस बार हमारे पास माइनस में ही है, इक्वल्स टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जा 25/13 इक्वल्स टू 4, तो 3x इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी है उधर, अपॉन में कुछ नहीं है 1 लिख सकता हूं, प्लस के 25/13 उधर जाएंगे तो माइनस का 25/13। सॉल्व कर लीजिए, 3x इक्वल्स टू 1 और 13 का एलसीएम लिया 13, 1 से 13 को डिवाइड किया 13, 13 का इंटू 4 में करेंगे 52, माइनस 13 से डिवाइड किया 13 को 1, 1 का इंटू 25 में करेंगे 25, तो 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 7, 4 में से 2 क्या 2, 27/13, बट वैल्यू मुझे x की फाइंड करनी है तो 27/13 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ गए डिवाइड में, 3 से 27 कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9/13, तो हैंस x इक्वल्स टू 9/13 और y इक्वल्स टू माइनस का 5/13। ये आपका फाइनली आंसर है और इसे ही कहते हैं हम लोग सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से समीकरण हल कीजिए। स्टेप हमारी हमेशा सेम रहेगी। इसको जब हम रिवाइज करते हैं ना एग्जाम में, तो केवल 3 स्टेप में रिवाइज करना है कि पहले तो जो भी इक्वेशन दी उसको नाम देंगे 1 और 2, पहले इनके कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए गुना किया, मल्टीप्लाई किया, इस 9 का ऊपर इस 3 का इधर, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशंस। इसमें से पहला हमेशा कैंसिल होगा, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू पुट करनी इक्वेशन फर्स्ट में तो x की वैल्यू आएगी, तो हमारे पास में 2 वैल्यू आ गई। क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जा रहे ताकि हर टाइप के आप क्वेश्चन कर सकें। इक्वेशन को चेंज करना भी मैंने बताया आपको कि अगर इस टाइप से भी दे दे, मॉडिफाई करके दे दे, तो आप इसे चेंज कर सकते हो और अपने सुटेबल फॉर्म में इसको लेकर आ सकते हैं। और ये जो अब आंसर हमारे चल रहे हैं सब किस फॉर्म में चल रहे हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि अभी तक हमारे आंसर आ रहे थे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इस टाइप से। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे और आज हमारा एलिमिनेशन मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सभी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और उसके बाद आप एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि कभी नहीं भूलेंगे। आप सारे लेक्चर देखिए, आपको एलिमिनेशन मेथड हमेशा के लिए आपका सॉल्व हो जाएगा, हमेशा के लिए आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन और करा रहे हैं हम, जो फ्रैक्शन फॉर्म में आपको दिया रहेगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और स्टूडेंट्स, आपसे केवल बस इतना कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जब ही सोल्व होंगे जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स बहुत अच्छे से आएगा। 10th क्लास सबसे आसान क्लास है, टीचर्स पेरेंट्स सभी बोलते हैं बोर्ड क्लास है, टफ रहेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ सबसे सिंपल क्लास है 10th क्लास, बहुत सिंपल मैथ्स है।
बस उसके साथ प्रैक्टिस करते रहनी रहेगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन है इस बार x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल्स टू -1 और x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3, ये आपको दिया हुआ है। अब समझिए, क्या अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उस फॉर्म में ये इक्वेशन दिए तो नहीं दिए, ये इस बार फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिए। तो आपको इनसे किसी से नहीं डरना है, इनको हटाने का काम केवल एक स्टेप का है, एक स्टेप के बाद हम इसे हटा देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि ये क्या लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है, तो चेक करिए पहले में x और y, यस 2 वेरिएबल है, मतलब 2 वेरिएबल 2 चर तो हैं। क्या ये रेखिक है, तो रेखिक के लिए देखिए x ऊपर ही है तो x की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, y की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, अर्थात ये रेखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। तो ये दिया तो उसी फॉर्म में जो हम चाहते हैं, जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको सॉल्व करने के लिए आप चेक करिए इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, दोनों को मुझे हटाना है नीचे से। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, कितना आएगा 6 आएगा। तो पूरी इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा है। अभी हमारा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना शुरू नहीं हुआ है, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना रहा हूं मैं। तो 2 और 3 का एलसीएम हम जानते हैं 2 3 जा 6, तो पूरी इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 6x बाय 2 प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 6 2 जा 12y बाय 3 इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 बन जा 6, ये मल्टीप्लाई किया। नीचे देखिए केवल हमारे पास 3 है अपॉन में, तो पूरी इक्वेशन में हम 3 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y अपॉन में 3 है इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9। अभी भी हमें हमारे फॉर्म में नहीं दिख रही है, अब दिखने लगेगी अगली स्टेप में। 2 से 6 को कैंसिल किया, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 3x प्लस है प्लस, देखिए 3 से 12 भी कैंसिल हो जाएंगे, कितना आया 4, तो यहां हो गया 4y इक्वल्स टू -6। अब देखिए आपको इक्वेशन दिख गई फर्स्ट, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नीचे वाली इक्वेशन में देखिए 3x तो लिख दिया एज इट इज, क्योंकि ये हम जैसा चाहते हैं वैसा दिख रहा है। माइनस 3 से ये 3 कैंसिल, केवल क्या बचा y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या अब ये हमने जितने क्वेश्चन पुराने करे उनके जैसा बन गया है? बिल्कुल बन गया है। तो अब तो डरना नहीं है, अब केवल हमको क्या करना है, x के कोफिशिएंट को इक्वल करना है। अब चूंकि इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, आपके लिए सारे काम करेगा। जो मैं एक चीज सिखाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, कि यहां पर मैं अगर देखूं तो x का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 3 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड में भी x का कोफिशिएंट 3 है। क्या दोनों सेम है? तो यस सेम है। तो एक स्टेप हमारी बच गई, कौन सी? जो मल्टीप्लाई करके हम सेम बनाते थे। तो जब भी सेम हो तो यहां पे देखिए ये सेम है लेकिन इनके साइन भी सेम है, तो साइन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम चिन्ह बदलने पर, एक स्टेप यहां पर अगर बढ़ी हमारे पास तो यहां पे एक स्टेप कम हो गई है। चिन्ह बदलने पर चेंज द साइन करिए, प्लस का 3x है तो माइनस का हो गया, माइनस का y है तो प्लस का हो गया, प्लस का 9 है तो माइनस का हो गया। अब नीचे वाली इक्वेशन जो 2 है उसके लिए साइन ये वर्क करेंगे, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, इलिमिनेट हो गया, इसलिए इलिमिनेशन मेथड। विलोपित हो गया, यहां से हट गया, इसलिए इसका नाम रखा विलोपन विधि। प्लस के 4y और प्लस का 1y, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 5y, बीच में इक्वल का साइन है लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, 9 एंड 6 कितना हो गया 15, तो y इक्वल टू हो गया माइनस का 15 अपॉन में आ गया 5, 5 से 15 को कैंसिल करा 3 टाइम्स और साइन है माइनस का, तो माइनस का कितना आ गया 3, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। क्या करते हैं हमेशा हर क्वेश्चन में, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां लिखेंगे पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर। रखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 है हमारे पास में 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, क्योंकि हमने समीकरण यहां पर नहीं दी थी, समीकरण इस जगह दी थी जब हमारे फॉर्म में आ गया था। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, तो 3x प्लस 4y की प्लेस पे अब मैं क्या रखूंगा -3 इक्वल टू -6, तो 3x प्लस माइनस -3 4 जा 12 इक्वल टू -6,
तो 3x इक्वल टू -6, माइनस के 12 इधर आए तो प्लस के 12, तो 3x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर नंबर प्लस का, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करें 6, वैल्यू मुझे x की फाइंड करनी है, तो 6 ऑलरेडी है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आए तो डिवाइड में, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 2, तो फाइनली हैंस x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3, ये आंसर है। और सॉल्व इक्वेशन करने का ही मीनिंग होता है कि जो भी उस इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड करना। तो हमारे पास इक्वेशन में दो वेरिएबल थे x और y, जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, और ये एलिमिनेशन मेथड आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसका एक टॉपिक हमने सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड किया। और सबसे मोस्ट आईएमपी मेथड अगर कोई सी है तो विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड है। यह मेथड सभी को अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी से या आरडी शर्मा जिससे भी आप पढ़ते हैं उससे एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन लगाइए, आपसे 100% बनेंगे अगर मेरे बताए हुए अनुसार आप करेंगे। तो मैंने सारे प्रकार का लेवल लेके सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का सेकेंड टॉपिक, सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कीजिए। लगभग उसमें भी हमारे 2 या 3 लेक्चर रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से एलिमिनेशन मेथड हमने खत्म किया है, पूरा अच्छे से समझा है, उसी प्रकार से आप उसे भी समझेंगे और करेंगे। आप लोगों के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा कि दिन रात जब भी समय मिले आप बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए, मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट को आप सॉल्व करते रहिएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।